नाम है गरिमा सिंह। इस वक्त देश में सबसे बड़ा चुनाव चल रहा है। बड़ा लाजमी है कि आप चारों तरफ चुनावी होंगे, लेकिन मैं आज बात करूंगी इस देश के युवाओं के मुस्तकबिल की, यंग जनरेशन की, एजुकेशन की। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम भारत को सबसे ज्यादा युवाओं का मुल्क कहते हैं तो युवा एस्पिरेशन की बात होनी चाहिए, उनके सपनों की बात होनी चाहिए, शिक्षा के बड़े मंदिरों की बात होनी चाहिए, हायर एजुकेशन के जो सेंटर्स हैं उनकी बात होनी चाहिए। और उस सब के बीच बात इस पर भी होनी चाहिए कि हायर एजुकेशन का कैसे पॉलिटिसाइजेशन हुआ है, यानी कि शिक्षा का क्या वाकई इस देश में राजनीतिकरण हुआ है और उसका असर कितना हुआ। और यह बात इसलिए लेकर बैठने की जरूरत है आज, भले ही कल तीसरे चरण का मतदान होना है और सबकी नजर है कि जो सीटें हैं, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन से दिग्गज मैदान में है, कौन सी हॉट सीट्स है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी यह है कि बात इस पर भी हो कि वो जो युवा हायर स्टडीज के सेंटर्स में अपना मुस्तकबिल या अपना भविष्य खोजते हैं, क्या वो पॉलिटिक्स के सेंटर बना दिए गए हैं। और ये बात इसीलिए क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ आज देश के 181, जी हां 181 वाइस चांसलर ने एक ओपन लेटर लिखा है। ये ओपन लेटर मेरे हाथ में है, कल की तारीख है हालांकि 5 मई की, और इसका जो हेडिंग है, जो हेडर है वो है टॉर्च बियरर्स बीइंग टॉर्च्ड, यानी कि जो रहनुमाई करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, उनका टॉर्चर किया जा रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ है ये चिट्ठी देश के 181 कुलपतियों की, वाइस चांसलर्स की। और इसमें लिखा क्या है ये मैं आपको मोटा मोटी पढ़कर सुना देती हूं कि राहुल गांधी की ट्विटर पोस्ट और ओपन सोर्सेस से हमें यह पता चला है कि दावा किया गया है कुलपतियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि किसी संगठन से जुड़े होने के आधार पर की जाती है, जिससे कुलपतियों के सिलेक्शन प्रोसेस पर सवाल उठाया जाता है और हम ऐसे दावों को खारिज करते हैं। और भगवती प्रकाश शर्मा है, पूर्व गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर हैं, फिलहाल उदयपुर में कुलपति हैं। उन्होंने यह कहा कि जो वीसीज की नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री दफ्तर नहीं करता, प्रधानमंत्री का ऑफिस नहीं करता, बल्कि यूजीसी का यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का ये एक प्रोसेस है और ऐसे आरोप लगाना बेवकूफी है। इस चिट्ठी में और आगे यह भी लिखा गया कि कुलपतियों के सिलेक्शन में योग्यता का, स्पेशलाइजेशन का और ईमानदारी का ख्याल रखा जाता है, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस अपनाया जाता है। और हम सभी से अपील करते हैं कि फैक्ट और फेक में अंतर समझें, विवेक का इस्तेमाल करें। राहुल गांधी ने झूठ का सहारा लिया क्योंकि राजनीतिक लाभ उठाने का इरादा था, उसी मकसद से हमें बदनाम किया गया और इसीलिए प्रार्थना है कि उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। मेरिटोक्रेसी एक शब्द, उसका जिक्र हुआ है कि हम मेरिटोक्रेसी में यकीन रखते हैं और हायर एजुकेशन के लिए यही जरूरी है। तो इस लेटर में, ये जो ओपन लेटर है, इसमें बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स हैं, जिसमें जेएनयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है और अक्रॉस इंडिया, मुझे लगता नहीं, जब मैं ये 181 लोगों का नाम पढ़ रही थी तो मुझे लगता नहीं कि देश का कोई भी हिस्सा ऐसा छूटा होगा जिसकी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का नाम इस फहरिस्त में शुमार ना हो। बंगाल से लेकर हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सब जगहों के लोग इसमें शुमार हैं। अब बहुत जरूरी है यह भी बताना कि ये जो चिट्ठी आई, ये जो आक्रोश आया, जिसमें कार्रवाई का जिक्र हुआ, मेरिटोक्रेसी का जिक्र हुआ, टॉर्च बियरर्स बीइंग टॉर्च्ड का जिक्र हुआ, ये किस बयान पर आया ये जबरदस्त गुस्सा। दरअसल राहुल गांधी ने 28 दिसंबर को एक बयान दिया था और उसमें यह कहा था, पिछले साल का बयान है, 5 महीने पुराना, उसमें यह कहा था उन्होंने कि आपके वोट से अलग अलग संस्थाएं बनती हैं, ये आपकी संस्थाएं हैं, लेकिन बीजेपी सभी संस्थाओं पर कब्जा कर रही है। आप हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज को देख लीजिए, सभी वाइस चांसलर आज एक संगठन के हैं, आरएसएस के लोगों को भरा जा रहा है। आरएसएस के जुड़ाव के आधार पर वाइस चांसलर बनाए जा रहे हैं, न कि मेरिट के आधार पर।
बड़ा आरोप राहुल गांधी ने लगाया था 28 दिसंबर को। अब सवाल यह है कि बड़ा विवाद तो पैदा हो गया, लेकिन वो प्रोसेस क्या है यूजीसी का, वो जो ड्यू प्रोसेस जिसके आधार पर कुलपतियों की नियुक्ति होती है, वाइस चांसलर्स को अपॉइंट किया जाता है, जिनके जिम्मे पूरी यूनिवर्सिटी का तकरीबन सारा काम संभालना होता है। यूजीसी का 2018 का एक विनियम है, उसके मुताबिक कहा यह गया है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में राष्ट्रपति और स्टेट यूनिवर्सिटीज में राज्यपाल, ये दो ऐसे संवैधानिक पद हैं, राष्ट्रपति का और राज्यपाल का। स्टेट यूनिवर्सिटीज में राज्यपाल सर्वे सर्वा होता है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होते हैं। बाकी कामों के लिए उन्हें मिनिस्ट्रियल काउंसिल से सलाह मशवरे की जरूरत होती है, लेकिन विश्वविद्यालयों के मामले में, यूनिवर्सिटीज के मामले में यह बाध्यता उनके पास नहीं होती और वो एक सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी बनाते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल, और यही सर्च और सिलेक्शन कमेटी 3 से 5 नामों की अनुशंसा करती है, यानी कि रिकमेंड करती है, और इन्हीं 3 या 5 नामों में से एक व्यक्ति को वाइस चांसलर चुन लिया जाता है। अब यह जिम्मा राज्यपाल के हाथ में है अधिकार क्षेत्र में और राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में। और पिछले कई महीनों से आपने खबरें जरूर सुनी होंगी कि उधर ममता बनर्जी बिगड़ गई पश्चिम बंगाल में जगदीप धनखड़ पर, क्योंकि ममता बनर्जी चाहती थी कि वो स्टेट यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की नियुक्ति करे। इधर जगदीप धनखड़ जो कि राज्यपाल हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया रविंद्र भारती नाम के एक शख्स का कि ये वाइस चांसलर होंगे। और ये जो विवाद है ये सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि केरल में भी यही हुआ। आरिफ मोहम्मद खान साहब अड़ गए पी विजयन के सामने, मुख्यमंत्री के सामने, कि हम तय करेंगे कौन होगा वाइस चांसलर। और तमिलनाडु से लेकर छत्तीसगढ़, राजस्थान, हर जगह यह विवाद है, सत्ता का टकराव, क्योंकि राज्यपाल को बाकायदा केंद्र सरकार का नुमाइंदा राज्य में बनाकर भेजा जाता है। केंद्र में जिसकी सरकार है वही सरकार यह तय करती है कि इस राज्य में राज्यपाल कौन होगा, तो वो रिप्रेजेंटेटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट का। और ऐसे में यह टकराव, विवाद कई राज्यों में देखे गए, जिनका जिक्र भी मैंने आपके सामने किया। लेकिन सवाल यह है कि इस राजनीतिक टकराव में क्या हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम सफर कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज हुआ है क्या? यह भी एक बड़ा गंभीर सवाल है। और इसीलिए कुछ डेटा है जिसका, हालांकि ये जो बयान मैं आपके सामने पढ़ रही थी, इसमें वाइस चांसलर्स ने कहा कि हमने पिछले बहुत जो साल गुजरे हैं उनमें ग्लोबल रैंकिंग में बहुत बढ़िया काम किया, हमारी रैंकिंग सुधरी एजुकेशन के सेक्टर में। तो वो जो ग्लोबल रैंकिंग है मैं उसका भी जिक्र कर देती हूं। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, कुछ सब्जेक्ट में इसको क्लासिफाई किया गया है। आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज में क्यूएस ग्लोबल वर्ल्ड रैंकिंग 2024 ये कहती है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी उसमें 210वें नंबर पर है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी 244वें नंबर पर है, आईआईटी बॉम्बे 261, आईआईटी कानपुर 401, आईआईटी मद्रास 401वें नंबर पर है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में। बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज का जब जिक्र आता है तो आईआईएम अहमदाबाद 22वें, आईआईएम बेंगलुरु 32वें, आईआईएम कोलकाता 50वें, आईआईटी दिल्ली 91वें और आईआईटी बॉम्बे 105वें नंबर पर है। और ठीक यही स्थिति इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भी है। ये वर्ल्ड रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे 45वें, आईआईटी दिल्ली भी 45वें, आईआईटी मद्रास 77वें, आईआईटी खड़गपुर 85वें और आईआईटी कानपुर 93वीं रैंकिंग पर है। और ये सारा जिम्मा सिर्फ देश के इन टॉप 2 शिक्षण संस्थानों ने संभाल रखा है, आईआईटी और आईआईएम। जो 600 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं इस देश में, वो इस क्यूएस ग्लोबल वर्ल्ड रैंकिंग 2024 में कहीं नहीं दिखेंगी। तो क्या राजनीति का असर ग्लोबल रैंकिंग पर पड़ता है जब राजनीति की शिकार होते हैं शिक्षा के गढ़ या शिक्षा के मंदिर? और एक बड़ा सवाल फिर यह भी है कि जब हम वर्ल्ड रैंकिंग की बात करते हैं तो ये समझना भी लाजमी है कि पूरी दुनिया में फिर क्या तरीका है।
शिक्षा के मंदिरों को या शिक्षण संस्थानों को इस पॉलिटिक्स से बचाने का। कुछ देश निकाले, मलेशिया में यूनिवर्सिटी काउंसिल बनाई जाती है, यानी कि यूनिवर्सिटी के ही जो फैकल्टीज हैं उनकी एक काउंसिल बनाई जाती है, और यह एक्ट पास किया गया था मलेशिया में 1961 में, अब से लगभग 60 साल पहले। यूनिवर्सिटी काउंसिल के पास अधिकार होगा, वो तय करेगी वाइस चांसलर कौन होगा। हांगकांग में भी यूनिवर्सिटी काउंसिल है, ऑस्ट्रेलिया में भी यूनिवर्सिटी काउंसिल है, न्यूजीलैंड में भी यूनिवर्सिटी काउंसिल है, और यूनाइटेड किंगडम यूके, जिसकी अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़कर हम 5वें नंबर पर काबिज हुए, वहां भी यूनिवर्सिटी काउंसिल ही यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की नियुक्ति करती है, तय करती है कौन अपॉइंट होगा। 2 देश ऐसे मिले जहां पर राष्ट्रपति, राज्यपाल या सरकार का दखल है। पाकिस्तान में, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में चांसलर नियुक्त करते हैं कि वाइस चांसलर कौन होगा, और कनाडा में 3 देश जहां पर सरकार की भूमिका होती है। बाकी जितने भी फॉरवर्ड देश हैं वहां पर सरकार की भूमिका से सारी यूनिवर्सिटीज मुक्त होती हैं। तो आज इसी संजीदा मुद्दे पर बहस करेंगे, बात करेंगे, बल्कि बहस नहीं करेंगे, सिर्फ बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मैं एक बयान के साथ आगे बढ़ती हूं जो राहुल गांधी ने 5 महीने पहले दिया था, उसके साथ शुरुआत करते हैं। सारे इंस्टीट्यूशंस पर ये कब्जा कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटी देख लीजिए, सारे के सारे वाइस चांसलर आज एक संगठन के हैं। उनको आता होता कुछ है नहीं, कुछ नहीं आता उनको। हिंदुस्तान के वाइस चांसलर आज मेरिट पे नहीं बनते हैं। हिंदुस्तान के वाइस चांसलर आज अगर एक संगठन में हैं तब बन सकते हैं। और ऐसे में क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल, आपके सामने रखती हूं। राहुल के खिलाफ चिट्ठी, किसकी खुली पोल पट्टी, और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, जिसकी होगी सरकार, क्या उसी के होंगे वाइस चांसलर।